देखेंगे यार, तरक्की करो, अपने काम में बढ़ो, आगे बढ़ो, पूरी दुनिया पड़ी हुई है जी। अच्छा, इत्तेफाक से कि हमने सिर्फ इसी मसले को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, हमारे पॉलिटिशियन ने इसी पे सियासत की है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तरक्की के अलावा बाकी सारे मसलों को प्रायोरिटी दी, इस मसले को ख़ास तौर पे। तो मुझे इनकी अक्सर फॉरेन पॉलिसी में बड़े बड़े मामला, पूरी G20 और अभी जैसे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीना अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है प्रशांत वंशी की बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। खतरनाक होगी, टाटा बाय बाय, खत्म। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंडली कंट्रीज। ओके गाइस, इंडियन गॉट इट फॉर दिस। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि एक पर्टिकुलर कंट्री, इस कंट्री को हमारे देश के लोग मानते हैं भारत का सबसे ट्रस्टेबल फ्रेंड आज़ादी से लेकर अब तक। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया इज इंडियाज मोस्ट रिलायबल पार्टनर सिंस इंडिपेंडेंस, ये कहा है ORF के सर्वे ने। भारत में कई हजारों लोगों से क्वेश्चन पूछा गया फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, और उन लोगों ने यहाँ पर अब 2022 के अंत में जवाब दिया है कि आज़ादी से लेकर अब तक अगर एक कंट्री सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर रहा है भारत का तो वो देश है रशिया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सिमिलर टाइप का सर्वे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सर्वे भी हुआ था 2021 में। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसमें आपको याद होगा कि ज़्यादातर लोगों ने यह कहा था कि भविष्य में वो चाहते हैं या भविष्य में वो देखते हैं कि इंडिया का मेन इंपॉर्टेंट जो पार्टनर है वो रहने वाला है USA। मगर पिछले 1 से लेकर 1.5 साल में ऐसी आप कह लीजिए इवेंट्स हुए हैं, जयशंकर साहब की स्टेटमेंट्स आई है, पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है USA ने वापस रिवाइव कर दिया है, बहुत सी चीजें एक के बाद एक हुई है जिसको देखकर इंडियंस आप कह लीजिए वापस रशिया सेंट्रिक बन रहे हैं। मैं चाहता हूं ये जो पूरा सर्वे है मैं आपको दिखाऊं, इससे आपको एक बहुत ही अच्छी एक इंसाइट मिलेगी कि देश की बड़ी आबादी जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आखिर सोचती क्या है। नाउ ये जो सर्वे है ये ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ORF की वेबसाइट पे। ORF है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, भारत में एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक थिंक टैंक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है द ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2022। और यहाँ पर आप देख पाओगे पहला क्वेश्चन ORF ने पूछा लोगों से वो ये था कि ओवरऑल देश की जो विदेश नीति है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। देश की जो करंट नीति है ये बहुत अच्छी है, न्यूट्रल है, खराब है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 25% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी है, 52% लोगों ने कहा कि अच्छी है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या 77% जो लोग हैं वो मानते हैं कि देश की जो विदेश नीति है ये सही दिशा में जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन लोगों से ये पूछा गया कि वो कौन सा देश है जो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे रशिया, US, इजराइल, फ्रांस सबके बारे में मेंशन किया है लोगों ने, मगर रशिया का मेंशन सबसे ज्यादा यहाँ पर आया है। 43% लोगों ने कहा है कि रशिया है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर, 27% लोगों ने कहा है कि USA है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इस सर्वे की ये है कि जो मेल रिस्पोंडेंट थे, ज्यादातर मेल्स ने ज्यादातर कहा है 54% इनके हिसाब से कि रशिया है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। फीमेल्स ने आज भी कहा है कि USA है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। और पिछले साल आपको याद होगा कि यहाँ पे आप देख पाओगे जब लोगों से पूछा गया कि हाउ वुड यू रेट दीज पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, तो नंबर 1 पे उस वक्त था USA, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे रशिया। तो पिछले आप कह लीजिए 1.5 साल में जो यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने काफ़ी बार एब्सटेन किया रशिया के इशू को लेकर, रशिया ने उसके बदले में फिर हमको डिस्काउंटेड ऑयल बेचा, बहुत सी जो चीज़ें हुई है ना, ये सब देखकर आप कह लीजिए लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। और मैं कहूँगा लास्ट में जो चेरी ऑन द केक है, केक तो तैयार हो गया था, उसके बाद चेरी डालनी होती है, तो जो चेरी डाली है वो USA ने पाकिस्तान का जो F-16 प्रोग्राम है वो रिवाइव करके डाली है। आज भी आप देखोगे, आज भी हमारे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को जब से F-16 मिले हैं उससे दुनिया का कुछ भला हुआ नहीं है। इंडिया लगातार F-16 प्रोग्राम की आलोचना कर रहा है USA से। और हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, जो सरकारी कर्मचारी है, यहाँ पे बहुत से लोगों से पूछा गया ये सवाल, तो जिन लोगों की सरकारी नौकरी है ना
वहां पर देखा गया कि 66% लोगों ने कहा है कि रशिया वॉज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। तो मैं ये कहूंगा, देखिए रशिया ने ना लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए कमबैक किया है एज इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर। फिर आगे लोगों से पूछा गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है, एक ऐसा इवेंट जिसके बाद भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव आए हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने कहा है 1998 का जो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट था, ये है इंडिया के लिए बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। 16% लोगों ने यहाँ पर कहा है पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, 13% लोगों ने कहा इंडिया चाइना वॉर के बारे में, और उसके बाद 12% लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछें, मेरे हिसाब से लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 1991 में जो हमने आप कह लीजिए सोशलिज्म का जो मॉडल था वो पीछे रखकर ज़्यादा एक कैपिटलिस्ट जो अप्रोच अपनाई है, इसकी वजह से ना हमारे द्वार खुले हैं यूरोप की तरफ, यूएसए की तरफ, और रिलेशंस हमारे वेस्ट के साथ इंप्रूव हुए हैं। तो ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी बल्कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका इम्पैक्ट हर एक इंडियन पे हुआ है। मगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे करीब 9% लोग हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि जो गलवान में क्लैशेस हुई थी 2020 में, इसका भी एक बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है भारत की विदेश नीति पर। नाउ इसके बाद लोगों से यह पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता है आपको। तो जब इशू आया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना का, कि चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर जो भी इशू रहता है, वहां पर 84% इंडियंस ने कहा कि हम कंसर्न है, वेरी कंसर्न से लेकर समवॉट कंसर्न का आंसर दिया। पाकिस्तान के केस में 82% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम कंसर्न से लेकर समवॉट कंसर्न है। तो आप कह लीजिए ज्यादा चिंता इंडिया में आज के समय चाइना की बॉर्डर को लेकर है। फिर ऑफ कोर्स लोगों ने यहाँ पर जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसकी भी बात करी है, मगर उसको मैं एक फॉरेन पॉलिसी का इशू मानूंगा नहीं। अगर डायरेक्टली हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, नेबरिंग कंट्रीज की, तो चाइना आज के समय ज्यादा बड़ा कंसर्न बन चुका है लोगों के माइंड में देन पाकिस्तान। फिर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों से यह पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी परमानेंट सीट हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, स्थायी मेंबरशिप हमारी होनी चाहिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आप देखोगे 70% लोगों ने कहा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 21% लोगों ने कहा कि समवॉट इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद ही देख लो 91% लोगों ने कहा कि इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं भारत की विदेश नीति का। सिर्फ गिनती के 1 से लेकर 2% लोगों ने कहा है कि ये टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है। और देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूं कि भारत की विदेश नीति में जो थोड़ा सा हमको बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स लोगों पर भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल क्वाड को लेकर, क्वाड के व्यू पॉइंट को लेकर भी कैसे चेंज हुआ है। जब लोगों से पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा ग्लोबल फोरम है, ग्लोबल ग्रुप है जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया है ब्रिक्स के बारे में। 26% लोगों ने कहा है कि ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सिर्फ आप देखोगे कि 12% लोगों ने कहा है कि क्वाड इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। दिस इज वेरी शॉकिंग। आप यही देख लीजिए, यूएस गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है क्वाड को, क्वाड एक उनके लिए रेवोल्यूशनरी स्टेप है। मगर सिंस क्वाड में अभी तक कुछ आप कह लीजिए ना कुछ क्वाड का बैंक बना है, ना वहाँ पर फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, जबकि ब्रिक्स का एक प्रॉपर बैंक है। ब्रिक्स के अंडर बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं, ब्रिक्स गेम्स की बात चल रही है। तो आप कह लीजिए ब्रिक्स काफ़ी आगे है कंपेयर टू क्वाड इंपॉर्टेंस के मामले में, एटलीस्ट इन पीपल्स माइंड। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे ब्रिक्स को लोगों ने G20 और बिम्स्टेक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और फिर लोगों से पूछा गया इंडो पैसिफिक के बारे में कि आपके हिसाब से ये कौन से रीजन, फॉलोइंग रीजन जो है इनमें से वो कौन सा रीजन है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडो पैसिफिक को ना सिर्फ 11% वोट मिले हैं। लोगों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहा है कि साउथ एशिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेस्ट एशिया मतलब कि यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये कहा कि 6% लोगों ने इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया को कहा कि 13% इंपॉर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक की भी जो इंपॉर्टेंस है ना लोगों के माइंड में, ये थोड़ी बहुत कम हुई है। फिर फाइनली ये क्वेश्चन देखिए, लोगों से ये पूछा गया कि भारत की अभी के लिए जो नीति है कि जी हम पाकिस्तान से ना प्रॉपरली एंगेज करेंगे ही नहीं, उनसे ना भी बात करेंगे। आतंकवाद का इशू है, पहले जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करेंगे नहीं। इसको लेकर लोग काफ़ी बटे हुए थे। आप देखोगे 58% लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ये बेनिफिशियल रहा है पाकिस्तान से ना एंगेज करना,
11% लोगों ने कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, ना ये बेनिफिशियल रहा है ना ख़राब रहा है। 6% लोगों ने कहा कि पता नहीं, और 24% लोगों ने कहा है कि इससे भारत को नुकसान ही हुआ है, इससे रीजन की पीस और स्टेबिलिटी को नुकसान हुआ है। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, क्या इससे भारत को फायदा हुआ है आपके हिसाब से, या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, ये एक सर्वे था, हुकूमत की तरफ से होता है, बहुत सारे सर्वे वेबसाइट्स होती हैं। हाँ, तो इसके थ्रू लोगों ने अपने ओपिनियन या अपनी राय का इजहार किया है और लोगों से पूछा गया है, स्पेशली जनता से। तो जनता ने, मैं हैरान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई हूँ जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान था, तो उन्होंने बोला हमें ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए हमें वो चाइना की बॉर्डर की तरफ करना चाहिए, यानी उनसे ज़्यादा हमें खतरा है। उसकी वजह ये है कि सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला तो गड़बड़ चल ही रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें मतलब पाकिस्तान की जानिब से कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, कंसर्न नहीं है। और ये चीज़ आपने नोट की होगी कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस में भी अंदाज़ा होता है कि अक्सर इतनी बातचीत होती है, जैसे एस जयशंकर जी हैं या कोई भी हैं, कभी भी बहुत कम, यानी यूँ समझ लें कि मैं कहता हूँ 0.00% पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती है ट्रेड को लेके, किसी चीज़ को लेके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कि फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की कोई मतलब है कि मतलब कि यार एक होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, दो ऐसा लग रहा है कोई खास अहमियत ही नहीं रही, नेगेटिव है, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने छोड़ दिया अपने हाल पे मसले को, इस मसले को अपने हाल पे छोड़ो, तरक्की करो, दूसरी तरफ देखो, मसला इधर रोको। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को थोड़ा उन्होंने स्टॉप कर दिया। देखेंगे यार, तरक्की करो, अपने काम में बढ़ो, आगे बढ़ो, पूरी दुनिया पड़ी हुई है जी। अच्छा, इत्तफाक से कि हमने सिर्फ इसी मसले को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, हमारे पॉलिटिशियन ने इसी पे सियासत की है, इंडिया पाकिस्तान को लेकर तरक्की के अलावा बाकी सारे मसलों को प्रायोरिटी दी, इस मसले को ख़ास तौर पे। तो मुझे इनकी अक्सर फॉरेन पॉलिसी में बड़े बड़े मामला, पूरी G20 और अभी जैसे ठीक है ना, काफ़ी चीज़ों में यहाँ का जिक्र कम है। अभी सर्वे में भी अच्छा एक तो चीज़ है, हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक तो है फॉरेन पॉलिसी। आवाम का ये सर्वे था भैया, आवाम को ये शऊर आ चुका है, वो कह रहे हैं कि हमें ये इस पड़ोसी से कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ना इनको फोकस करना चाहिए, चाइना वाले के मामले को फोकस करना चाहिए। चाइना से भी ट्रेड है इंडिया का। अच्छा, मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें वैल्यू ही देना छोड़ दिया है, शायद मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है। मैं उसको उस तरीके से नहीं दिखती जैसे आप देख रहे हैं कि फिर तो और भी दुश्मन है, उनको भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ ट्रेड है, चाइना के साथ बातचीत है, चाइना के साथ सब कुछ है, टेंशन वहाँ पे भी है बॉर्डर को लेकर। लेकिन फिर भी वो चाइना को, फिर भी मैं कहूँगी कि फिर भी बात करते हैं, फिर भी वैल्यू देते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान को तो उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोरिंग मोड पे लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। चाइना वाले बॉर्डर वाली बात हो रही है, तो चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके साथ जो मामला है वो क्लियर हो, वो थोड़ा सा फिक्रमंद वाली बात है। यहाँ नहीं है, आप बात को समझिए। और यहाँ पे हमारा ट्रेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका तो उनके साथ बहुत बड़ा ट्रेड भी है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ कि किसी वक्त में इंडिया का US के साथ एक अच्छा रिलेशन था,
लेकिन अब उनका टोटल फोकस रशिया की तरफ है और आवाम भी इस चीज़ को समझ रही है। अच्छी खासी आवाम, कितने परसेंट? 27% यूएस और 43? 52 या 43 ऐसे ही कुछ बता रहे थे वो दोनों दो चीज़ें थी उनको मिला के। आई थिंक सम वॉट इम्पॉर्टेंट और वॉट इम्पॉर्टेंट को लेकर तो वो ये कह रहे थे कि दोनों को मिलाएं तो 52 की 43 बनता है। तो इतना परसेंट रशिया के हक में गए आवाम के एक तरीके से। अच्छा, इसको आप एक थोड़ा सा इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो रहा है आपको? शऊर, अवेयरनेस आवाम के अंदर यार। नहीं, लेकिन रशिया के जो अभी मामला हुए ना इंडिया के साथ, जो क्रूड ऑयल का मामला हुआ, पूरा यूरोप उछल गया, लेकिन इंडिया ने मतलब जहाँ खड़ा था इंडिया वहीं खड़ा था, डरा नहीं, निडर होकर उसने बात करी और वो पीछे नहीं हटा। उसने कहा हम तो लेंगे, हमारी आवाम के लिए जो अच्छा है हम वो करेंगे, जिसको जो करना है करके। तो ये वाली चीज़ के बाद ना यूएस पीछे, फिर यूएस फिर F-16 को भी लेकर वो कह तो रहे कि वो केक पे जो चेरी थी ना वो वाला काम ने F-16 को करके मतलब रिवाइव करके कर दिया है। तो फिर इनके टर्म्स रशिया से ज़्यादा अच्छे हो गए। जहाँ एक वक्त में यूएस को कहा जाता था कि इन फ्यूचर हम देखेंगे कि यूएस बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल फ्रेंड होगा इंडिया का, वहीं उसको यूएस को रिप्लेस कर दिया है रशिया ने। ऐसे ही बिल्कुल। तो मैं ये इस सर्वे को बिल्कुल, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं प्रशांत जी की, तो हम भी इस चीज़ से रिलेट कर रहे थे कि जो फिगर आ रहे थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आवाम को भी शऊर है, आवाम भी अवेयरनेस रखती है कहाँ क्या नहीं। तो इसको कहते हैं कि एक एजुकेटेड कंट्री, एक एजुकेटेड आवाम सर्वे में भी बाकायदा। अच्छा, फिर इससे गवर्नमेंट को भी पता चलता है, फॉरेन पॉलिसीज़ बनाने में भी काम आती है ये चीज़, और दूसरे कंट्रीज़ को भी ये पता चलता है कि किस देश के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या वहाँ पे चल रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है। अच्छा, मुझे आवाम से ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन ये भी था कि क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, गुड, पुअर, वेरी गुड के ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि वेरी गुड। तो आजकल की जो फॉरेन पॉलिसी है इससे शायद एस जयशंकर जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं इंडिया को, इंडिया के पक्ष को, या इंडिया की आवाज़ जिस तरीके से इंडिया का एक पक्ष रखते हैं वो दुनिया के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है इंडियंस बहुत सेटिस्फाइड है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमें बहुत सारी नॉलेज पता चली। इस तरह की वेबसाइट मुझे नहीं पता पाकिस्तान के हवाले से भी होती हैं, नहीं होती हैं, सर्वे तो होते हैं। हाँ, तो ये हाँ, लेकिन ये एक वेबसाइट्स का हमारे पास आती है, नहीं आती, कौन किस तरह से क्या अपना ओपिनियन रखे, तो इतना मेरे ख्याल में शायद एक सेपरेट नहीं है, चीज़ों को पता नहीं है लोगों को। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।